जी प्लीज क्वेश्चन पूछना जी स्टार्ट करें। जो जी। टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उससे रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। अच्छा मैम, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं? हेलो। रिलेटेड टू सस्पेंशन ही होने चाहिए। ये थोड़ा सा रिलेटेड टू एफबीए है। जी जी पूछें, वो तो कोई अच्छा। मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, था ताकि सबको पता लग जाएगा ना इनको भी। जी जी। अच्छा, वो मैं अलहदा भी पूछ सकता था, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इजाजत दें तो यहाँ नहीं पूछ नहीं, लूँ। क्वेश्चन आंसर के सेशन ही तो अच्छा मतलब ये है कि आप जी जी अपनी जितने जी भी जी। क्यूरीज हैं वो अच्छा आप पूछ सकते हैं। जी जी। एक मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि वाइज से मरकरी क्यों बेहतर है एफबीए के लिए, और वहाँ लोग क्यों खौफजदा होते हैं पैसे रखने के लिए, कभी उसमें लॉस भी हो जाता है? मरकरी में, वाइस में। वाइज का असल में पर्सनल अकाउंट जो होता है वो अनसिक्योर थोड़ा सा इस सेंस में होता है कि जब पैसे आते जाते हैं तो वाइज किसी भी एक्स वाई रीजन की बुनियाद पर आपके अकाउंट की पेमेंट को हेल्ड कर लेता है। इसमें दो ही मेथड हैं कि अगर आप वाइज को यूज करें तो इस तरीके से करें कि पर्सनल में जैसे ही पैसे आए वैसे ही आप विड्रॉ करवा लें। अगर आप पेमेंट पर्सनल में ज्यादा देर के लिए स्टे करते हैं या आपकी लेफ्ट राइट से पेमेंट्स आना स्टार्ट होती हैं तो पर्सनल अकाउंट को वो विद होल्ड कर लेते हैं। और बिजनेस अकाउंट जो है वो वाइज का सिक्योर है लेकिन पर्सनल में काफी ज्यादा इश्यूज हैं। नहीं मरकरी नहीं, को मेरे लोग बिजनेस। इसलिए प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि यूएसए में खास तौर पे मरकरी को इसलिए प्रेफर करते हैं कि वहां पर जो कार्ड है वो वर्चुअल डेबिट कार्ड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यूएसए में वाइज के डेबिट कार्ड्स नहीं मिलते। यूके में मिल जाते हैं, यूएसए में नहीं मिलते। अच्छा, यहाँ यानी आप मैक्सिमम अगर $3,000 या $4,000 है तो कोई हार्ज तो नहीं है हम्म। उसमें? कोई मतलब है कि ये परेशानी वाली बात तो नहीं, बंद हो जाएंगे ये, नहीं ये नहीं, हेल्ड हो जाएगा? प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ आपकी पर्सनल में अगर ज्यादा वो मतलब इन आउट्स होते हैं तो उस टाइम पे फिर वो किसी भी वक्त आपके अकाउंट को होल्ड करके वो आपका क्वेश्चन रेज कर सकता है कि पेमेंट कहाँ से आई है। वो आप क्लैरिटी देते हो फिर साथ ही खुल जाता है अकाउंट। अच्छा, पर और क्लैरिटी देनी है। मरकरी के कुछ इश्यूज हैं, मरकरी में भी कुछ इश्यूज हैं। जैसे मरकरी बैंक को अगर हम यूज करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, हम उसको यूज नहीं करते मरकरी में क्योंकि वो पेमेंट बहुत जल्दी आपकी होल्ड कर लेता है जब आपकी ज्यादा पे आउट्स अमेजोन की तरफ से आते हैं। तो उसमें मरकरी में ड्रॉप शिपिंग में प्रॉब्लम है और एफबीए में वाइज में प्रॉब्लम एफपी वाइज में प्रॉब्लम। ठीक हो। दूसरा मैम, अगर डॉलर कुछ भेजने हो तो क्या उसका प्रोसीजर है कुछ है। क्या आपसे? चीज? बगैर बगैर खर्चे वाला कोई प्रोसीजर है डॉलर भेजने का? डॉलर भेजने का? नहीं नहीं। वो आप देखें कि अगर आप इलीगल भी भेजते हो तो वो यही होता है कि यहाँ से पैसे पकड़ाते हो वहां से फिर भी वो कमीशन काट रहे होते हैं। जो एजेंट मैम होते आप। हैं फिर वो ट्रस्ट वर्दी भी समटाइम नहीं होते कि आप पेमेंट उसको दे रहे होते हो फिर वो वहां से दे ना दे, फिर आपकी पेमेंट अगले के हाथ में तो वो अगले की है, आपकी तो नहीं है। सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा इससे क्वेश्चन ये है कि हम प्रोफाइल के हिसाब से भी कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है? अपवर्क ज्यादा बेहतर है। अपवर्क। तो उस जी। पे वो एसईओ भी लगाएं, एसईओ लगानी आती मोनेटाइजेशन है भी तो कर? करें, बिल्कुल करें। अच्छा, तो वो आपने कहा था भी वो असाइनमेंट वो भेजेंगी इवनिंग स्क्रीनशॉट्स? दो तीन तो आपको मैंने भेज दिए थे, बाकी नहीं। मैं देखती हूँ जी जी। जो जो मुझे मिलते हैं मैं आपको शेयर कर देती हूँ। असल में मैं बहुत ज्यादा रखती नहीं हूँ इस तरह का मटेरियल क्योंकि हमारा काम वैसे ही इस तरह का है कि करते जाते हैं और बस फिर बाद में वो इतनी जरूरत हमें नहीं पड़ती काम दिखाने की। तो इस वजह से मैंने ज्यादा नहीं रखे हुए, लेकिन मैं देखूंगी कुछ और भी मिल गए तो मैं आपको भेज दूंगी। जी, तो उसमें उसका लोकेशन कौन सी हम टारगेट करें, यूएसए यूके या आपके सॉरी, ख्याल से उसमें कौन सी लोकेशन ज्यादा टारगेट करें हम? लोकेशन यूएस के अकाउंट ज्यादा पकड़े, यूके के पकड़े। यूएसए के। अच्छा, अब ये बताएं, कल आपने कहा था कि भी आपकी वहाँ बात भी हुई है हायर अप से, अमेजोन के। तो वो कहते हम्म। हैं जी हमने एफपीएम लोड शिपिंग हमने खत्म कर देनी है, और एफपीएम जो है ना हम 3 महीने बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। नहीं, 3 महीने बाद ही मैंने आपको कहा था कि सेलर परफॉर्मेंस की बिहाफ पर कम से कम 3 से 4 महीने, उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। जी। तो मतलब है क्लाइंट से हम क्या डील करेंगे भाई, कितने महीने बाद ओपन होगा? तो क्या देखिए आप वो किस तरह क्लाइंट जो करते हैं? है ना सेक्शन 3 वो तो अभी खुल ही नहीं रहा था। जो भी अकाउंट आपको सेक्शन 3 के अंडर खासतौर पे ड्रॉप शिपिंग वायलेशन का आता है ना,
ये सेलर जी कोड ऑफ कंडक्ट का आता है, वो तो पकड़े ही ना जी जी। केस। नहीं, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट अगर आए, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट, नहीं, उसके नीचे रीजन होती है, वो तो सारे बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट होते हैं, सेक्शन 3 होता ही बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है। उसमें ठीक कोड ऑफ है, कंडक्ट, उसके उसमें क्या बाद मेन डिफरेंस? वाई दिस इज हैपनिंग, उसमें आपने रीजन देखनी होती है कि क्या रीजन है, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, या क्या रीजन है। ठीक है, तो वहां से आपने देखना होता है। तो मतलब ये कि वहां से जब आप देखोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या है। फिर अगर तो इन दो, जो दो मैंने आपको बता दी है, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और जो पॉलिसी वायलेशन है, इन दोनों को आप जो है वो केसेस को ना पकड़ें, बाकी केसेस आप पकड़ें। ये दोनों अभी नहीं सॉल्व हो रहे। जी जी। और कल एक क्वेश्चन मैंने किया था कि अगर जी। यूएसए में आपका डीएक्टिवेट हो जाए अकाउंट, ठीक है, तो यूके में हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं उससे? जी जी, वो मैंने आपको बताया ना कि अगर तो अकाउंट फ्लिप हुआ हुआ अकाउंट है ना, फिर कर जी सकते हैं। लेकिन अगर फ्लिप नहीं है और अब आप उसकी मार्केट प्लेस ऑन करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। लाइक उसी अकाउंट में जाके यूके की सारी इंफॉर्मेशन पे आपको अकाउंट जो है वो करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, जी, हर वो चीज दोबारा पूरा होगी? सारा कुछ, सारा प्रोसीजर दोबारा होगा और आपको लिमिटेड कंपनी भी चाहिए होगी यूके अच्छा, की। एलएलसी भी बनवानी पड़ेगी? एलएलसी नहीं चाहिए होगी, लिमिटेड कंपनी जी, चाहिए होगी, एलटीडी चाहिए होगी। एलटीटी, जी ओके राइट। मैम, अब मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछें प्लीज। अच्छा, जो पहला सवाल है इनवॉइसेस से रिलेटेड है। आपने हमें बताया था वाइट बॉक्स का। अच्छा, वाइट बॉक्स पे जब हम उनको कांटेक्ट करते हैं हम्म। तो वहां से सिर्फ हमें जो है वो एक रिकॉर्डिंग मिलता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई तरीकेकार नहीं है जहां से हम इनवॉइसेस जो है वो अरेंज कर सकते हैं? और यूके के लिए भी इनवॉइसेस कहाँ से अरेंज करें? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना कि आपको इनवॉइसेस अरेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। फर्स्टली, अकाउंट रीइंस्टेट करवाने की जिम्मेदारी नहीं है, जो रीइंस्टेटर है उसको तो प्रोवाइड होनी चाहिए। इन केस के अगर वो नहीं आपको प्रोवाइड करता, तो फिर जो है वो आपको लेफ्ट राइट मूव करने की जरूरत होती है। लेकिन उसमें भी आप पहले तो अगले बंदे से यही कमिट करें कि भाई नहीं, ये एसेंस की इनवॉइसेस प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि इनवॉइसेस कहाँ से बनती हैं। जो रीइंस्टेट करने वाले होते हैं उनको तो मटेरियल प्रोवाइड करना क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है। आप जी, उसे वो कहें कि आप जो है वो प्रोवाइड करें। और ठीक है, वो बाकी मैंने अग्रीड। आपको बताया है कि जैसे एक्सपेंस फास्ट है, वहां से आप फेक जनरेट कर सकते हो। अगर ओरिजिनल चाहिए तो फिर आप इसको गूगल पे ही सर्च करोगे और फिर उनसे कांटेक्ट करोगे, फिर उनकी प्राइसिंग प्लान देखोगे कि वो आपसे बैक डेट्स में आपको वो बना कर देंगे या नहीं बना कर देंगे, फिर तो ऐसे उनकी कोई पर आइटम की क्या चार्जेस होंगे। और इसके अलावा फिर आप उनसे, ज्यादातर केसेस में हम तो क्लाइंट से ही लेते हैं, हम इतनी नहीं सरदर्दी लेते कि भाई इनवॉइसेस भी हम ही बनाते फिरें। उसमें इन आप केस उन्हें अगर कहें कि ये एसेंस हैं, इन इनकी इनवॉइसेस आप जनरेट करवा कर दें। उसके लिए इन ज्यादा हो तो बस आप उन्हें जो है वो इनवॉइस जनरेट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसको रेफर कर सकते हो, लेकिन खुद उसमें ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसमें बाद में प्रॉब्लम होती है इस टाइप की कि पेमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इनवॉइस जो है ना क्लाइंट की जिम्मेदारी पे उसको लेकर आएं। ठीक है, वो अग्रीड है आपकी बात। हम वही कहते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कहता है कि कैन यू हेल्प, तो ऑब्वियसली मैंने अपने क्लाइंट को, मैंने व्हाइट बॉक्स का रेफरेंस तो मैंने दिया, लेकिन व्हाइट बॉक्स पे सिवाय वॉइस मेल के और कुछ भी नहीं आता है। तो इसके क्या, अलावा और कोई ऐसे वेबसाइट्स है जो हम क्लाइंट को रिफर कर सकते हैं? चले मैं उन वेबसाइट के कुछ लिंक्स, शायद यूके का मेरे पास ना हो, यूएसए पे मेरे पास, क्योंकि ज्यादा हम लोग इनवॉइसेस वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, तो मैं यूएसए की सारी इंफॉर्मेशन, कोई एक दो शायद है मेरे पास लिंक्स, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। चले, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन है जी कि ड्रॉप शिपिंग की सेकंड वायलेशन और थर्ड वायलेशन हम किस तरीके से फाइल करेंगे? जी जी। अच्छा देखें, जो सेकंड वायलेशन है ना, वो तो समझें कि आपकी एक हद तक रीइंस्टेट हो सकती है। थर्ड वायलेशन में कोई गारंटी नहीं है अकाउंट के रीइंस्टेट होने की। ठीक है, ठीक है, लेकिन थर्ड लेकिन में जो आप अब क्या कहोगे कि फर्स्ट में भी चलो अमेजोन ने आपको अप्रूवल दे दिया, सेकंड में भी दे दिया,
थर्ड में वो आप पुराने सेलर हो चुके होते हो जब तक ड्रॉप शिपिंग वायलेशन आती है, तब Amazon आपका कोई एक्सक्यूज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, पहली बात। थर्ड वायलेशन में रीइंस्टेटमेंट, अभी तक मैंने, इतने साल हो गए रीइंस्टेट करवाते हुए अकाउंट्स, अभी तक मैंने कोई केस रीइंस्टेट होता नहीं देखा थर्ड वायलेशन पे। अच्छा ठीक है, ठीक तो है, जो अब मैं आपको फर्स्ट फर्स्ट सेकंड जो वायलेशन है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आप उसमें लाइक जो चीजें मैं एक आपको प्लान ऑफ एक्शन भी मुझे मिल गया है, मैं उसको भी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर तक। उसमें ओके आप जो रूट कॉज है वो आप बताओगे कि जो आइटम्स थी हमारे पास वो इन स्टॉक थी, ठीक है, और हमने उस पे एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सिस्टम लगाया हुआ था। अब क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ द वे गई और मतलब डैमेज हुई, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम था उसने ऑर्डर्स को फेच कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उनसे अपोलोजाइज करना है कि हमारे से वाकई ये कॉज हुई है और हम अपने स्टॉक लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो अफेक्टेड बायर्स थे उनको हमने फौरी तौर पे फुल रिफंड प्रोवाइड किया है, आपने वो देखना है कि वाकई रिफंड अप्लाई किया हुआ या नहीं। और हमने एक न्यू इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो है वो लगाया है जो कि मेक श्योर करेगा कि हमारी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ठीक है। अच्छा मैम, इज इट इसके लिए इज इट पॉसिबल कि आई कैन शेयर माय स्क्रीन, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स जो बैठे हुए, मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, अगर आप इसको एक रिव्यू कर दें, जी जी, एक एक्स्ट्रा मैंने अलाउ आई। कर दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आप जो करोगे वो उसे ये कहोगे कि अब जो भी हमारी इनवॉइसेस हैं आप इनवॉइसेस का ना सैंपल बनाकर उसमें भेजोगे। वो सैंपल क्या होगा कि उसमें आप अपने स्टोर नेम और सेलर का जो रिकॉर्ड है वो सारा उसके ऊपर होगा, और आपने बताना कि अब हमने ये सप्लायर की इनवॉइसेस बना ली हैं और ये अब हम बॉक्स के ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी पॉलिसी की वायलेशन जो है वो रिपीट होने की कुछ रीजंस जो हैं वो आप इस सेंस में लिखोगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और हमने जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो सिस्टम जो है वो बना लिए, और उसके बाद हमने लोगो भी कोई बॉक्स के ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक जो बॉक्सेस हैं, फिर आप वो इमेजेस भी बॉक्सेस के इसमें ऐड करोगे, ब्लैंक बॉक्सेस विदाउट एनी लोगो। और उसमें आप मेक श्योर करोगे कि कोई होलसेल इनवॉइस ना जाए और हर इन्वेंट्री जो है वो शिपिंग से पहले बायर्स के पास जो है वो चली जाए। उसके बाद आप बताओगे कि हमने इंस्टीट्यूट कर लिए साइन ऑफ फॉर्म्स और फॉर्मल ट्रेनिंग दी है अपने सारे कस्टमर्स को, सॉरी एम्प्लॉयज को। उसके बाद अदर ओके इंफॉर्मेशन आप बताओगे कि हमने इतने एसेंस रिमूव किए हैं क्योंकि उनकी इन्वेंट्री में इशू आ रहा है और हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से ये इशू आया है। आप सॉफ्टवेयर कोई भी जो प्राइस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या जो बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद आप कहिएगा कि ये हमने रिप्लेस कर दिया है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, आप इसके थ्रू जो है वो ये सारा काम कर सकते हो। अच्छा, जी, अब अब ये आपका देख मैंने, लेते हैं। आई एम प्रिंसिपल, अच्छा ये सेकंड वायलेशन है, ये सेकंड वायलेशन है। ठीक है। I am writing you today in regard our account deactivation after we received a notification stating that we have identified as drop shipping. We have allowed a third party to fulfill a small fraction of product we have sold on Amazon platform, which has led to our account deactivation. Operating within the boundaries, and it is only after our deactivation that it has come to our attention that we have not. ये तो आप समझो कि पहले जैसी ही आपने वो पहले वाला पैराग्राफ है आपका। चलें एनीवेज आगे देखते हैं। During initial investigation, new employee was not aware that he is violating Amazon. Upon further investigation, so he dropship from Walmart to deliver the product to the customer and keep happy and satisfied. ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे करें, इसका प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी टर्मिनेटेड आवर कॉन्ट्रैक्ट विद वीए। वी इमीडिएटली रिव्यूड Amazon policy to understand and how we were not compliance and have updated our business model. We then audited our entire account to ensure that there is evidence. We also sent Amazon policy with focus. अच्छा, इसमें ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ना सॉफ्टवेयर पे बात डालो, सॉफ्टवेयर में वो एरर आ जाता है। वो चीज मैंने डाली हुई है, अगर आप
अच्छा चले मैं आगे लेकिन जी मैं देख हाँ we will never again dropship an item to one our customer. We also pointed apply to keep track. We reached out any dissatisfied customer to refund or replacement branded boxes from our warehouse. ठीक है आगे नेक्स्ट पेज पे चले जाओ. We have completely removed third party shipping process which caused. We will we will always remove supplier packaging. We will always be responsible. We will seeking to complete switch our business. Uh, the steps we have taken. We will always purchase our product before sending the products to FP in order to comply seller agreement. Stated we have appointed an employee to oversee. अच्छा अब आपने ये भी देखना है कि जो फर्स्ट आपने इस पे ड्रॉप शिपिंग को रीइंस्टेट करवाया था ना उस पर क्या इशू था. अब आपने ये तो अभी तो लिखा है ना कि क्विक बुक्स को वो भी आपने न्यू इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए कर वो भी लिया है लेकिन वो भी मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ. हाँ आप खोल लें इसको. अच्छा ये February 22 को कि इन्होंने इस पे इसकी बैक वो हो जाए जरा ना जो इसकी सस्पेंशन आई थी उस पर आप जाएं. ओके 22 फरवरी और ये 21 तारीख का था. ठीक है ठीक है. ये छोटी छोटी वैसे भी लगी थी सस्पेंशन ना इस वजह से ये रीइंस्टेट हो गया था. अब वाली दिखाएं अब जो आई है. अब सेक्शन 3 आई है. ये देख लें आप. सेक्शन 3 नहीं है. सेक्शन 3 है. एक सेकंड explanation include the information evidence or example with our drop shipping when your seller remain deactivated you may still accept. अभी भी इनका FBA खुला हुआ है. FBA खुला FBA हुआ बंद है. है जी. FBM बंद नहीं. इनका ये स्टेटस दिखाइएगा जरा. डीएक्टिवेटेड. अच्छा डीएक्टिवेटेड है. सेलर फुलफिल्ड ऑफर ही डीएक्टिवेटेड है. FBA खुला हुआ है इनका. ठीक हो गया ये तो ये फर्स्ट अपील जानी है इनकी. ये अभी वो फर्स्ट तो जो मैंने आपको बताया कि उसमें आई थिंक कॉल करके ही जो है वो रिजॉल्व हो गया था. जी जी वो तो 22 इसी तारीख. तरह ही है. वो फर्स्ट वाले वो नहीं मैं बात कर रही. मैं ये पूछ रही हूँ कि जो सेकंड वायलेशन आई है इस पे अपील फर्स्ट टाइम सबमिट होनी है. हाँ 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 ये अभी तक अपील मैंने सबमिट नहीं की है. ठीक है ठीक है. तो यही मैं अपील मैंने जो बनाया है. इसमें बस एक चीज की एडिशन कर लें आप. बाकी सब ठीक है. इसमें जो आपने लिखा है ना कि हमने क्विक बुक्स को अब किया है. आप इसमें कि हम सारा आप चीज जो है ना वो सॉफ्टवेयर की एरर पे डालें कि सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया था जिसकी वजह से ना हमारा ये सारा प्रॉब्लम हुआ है. कोई ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम आप इसमें यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा फेमस ना हो जिसको अमेजोन ट्रैक ना कर सके कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है. तो वो समझेगा कि एक लोकल सा सॉफ्टवेयर ये यूज कर रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लिच आया. ऑर्डर सॉरी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक थी लेकिन उस सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हुआ कि ऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा लिए गए. अब उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करना था. ठीक है. फिर आप उन्हें बताएं कि अब हमने जो है वो एक मतलब हाईली पेड और अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू किया इन्वेंट्री को मैनेज करने वाला. फिर आप उसका नेम यहाँ पर एंटर कर दें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा इसकी सेकंड वायलेशन पे. ओके. और फिर ये है कि जो न्यू एम्प्लॉयज हायर किया हुआ है. जी उसको आप खत्म कर दें क्योंकि न्यू एम्प्लॉय जब हमारा अकाउंट पुराना हो चुका होता है ना तो उस टाइम पे और एक वायलेशन आ भी चुकी हो तो उस टाइम पे फिर ये रीजन अमेजोन को बहुत सूटेबल नहीं लगती एक्सेप्टेबल नहीं होती समझ रहे. ओके.
और ये सारी चीजें है जो जी मैंने ऐड किया हुआ है। जी बिल्कुल। फिर ये पॉलिसी एजुकेशन के साथ ये जी है जी क्रिएटेड वीडियो ट्रेनिंग। हाँ जी, ये फिर पॉइंट्स को आपको एडिट करना पड़ेगा ना, इसमें से जो ट्रेनिंग की बजाय आप सॉफ्टवेयर और इस तरह की चीजों को जो है वो यहाँ पर एड्रेस करें। अच्छा, तो आपके पास इसका कोई अपील है रखी हुई आपके पास? अपील इस वक्त तो मेरे पास नहीं है असल में, मैं एक है मेरे पास, लेकिन उसकी मैं ना आपको वो करके भेजती हूँ पीडीएफ। वो असल में वर्ड फाइल है, वो मोबाइल पे ओपन नहीं होगी मेरे, तो है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर देती हूँ थोड़ी देर तक। ठीक जी है, ये ठीक मैम है। ये ग्रुप में सेंड कीजिएगा। जी जी ग्रुप में ही और करूंगी, डोंट वरी, जी जी ग्रुप में ही मुझे होगा। जी मुझे भी अलाउ करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक जी केस जरा थोड़ा अलाउ सा है, उसमें। अलाउ है, जी आप जी करें। जी 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 जी। इसका मैम अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। जी अभी स्क्रीन आपकी शो नहीं हुई। जी अब शेयर हुई है। जी जी दिखाएं, आपकी स्क्रीन स्ट्रक हो गई है मुझे लगता है आसिफ। जी अब चल, आप सही है। रीजन देखें, रीजन प्रोडक्ट इसकी अकाउंट के ब्लॉक होने की, बस सिर्फ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके फिलहाल। जी देखिए, अब व्हाई डिड दिस हैपन में अगर आप देखो ना, तो amazon की सेलर पॉलिसी और सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और साथ में amazon ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, ये अकाउंट अभी नहीं खुलेगा। ठीक है, सिर्फ एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन अभी amazon अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है ये वाले। आप इसकी डेट इसका दिखाएं, ये किस डेट को सस्पेंशन आई है? 18 जनवरी को। बस ये जो इस साल के इसका अकाउंट है ना, ये भी नहीं खुल रहे। इसका जवाब आ चुका है मैम। आ चुके हैं। आसिफ को शायद नजर, आसिफ को आसिफ अकाउंट हेल्थ पे आप जाना। ये आप देखिए, सबमिट न्यू आवर इंफॉर्मेशन स्टेट पे जो एवेल्युएशन थी इज कंप्लीट। इज कंप्लीट। अब अगर आप हम्म, सबमिट न्यू इंफॉर्मेशन पे जाओगे तो तो नई ये आपसे अब एडिशनल, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये ऐसे आ ही गया है। यहाँ पर। तो ये बेसिकली इन्होंने अभी फिलहाल इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इन्होंने अपील की हुई है ना, देखिए दो दफा मुझे लगता है की हुई है, एक 9 मई को की हुई है, नीचे करें, एक 20th को भी की हुई है, 20th अप्रैल को। दोनों दफा रिजेक्ट हुई है। मैंने आपको बताया ना कि अभी नहीं खुल रही है अकाउंट, इसमें यही यही आएगा, और अब तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता। अब सिंपल यही होता है कि जो जब आप अकाउंट की हेल्थ पे जाके स्टेटस देखते हो तो वहां पर आपको बताता है कि वो हमारी इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई है। जब आप उस पर चेक करते हो तो फिर आप देखते हो कि प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नहीं मैम,